जब मैं अंदर गया तो मेरा बैग था, उसमें लैपटॉप वगैरह जो ज़रूरी सामान था उनको निकालने के लिए मैं अंदर घुसा। तो जैसे ही अंदर घुसा उसके बाद जब नदी ने एकदम से बहाव आया तो वो आधा किचन को बहा के ले गई। जितना सामान दिख रहा है उसमें पानी कम और लाशें ज़्यादा होती। ये तो भगवान की कृपा है कि ये दिन में आया और दिन में जो है हम लोगों को जो है अपनी जान बचाने के लिए और टूरिस्टों को बचाने के लिए हमें मौका मिल गया। जब भुंतर पहुंच के आपको सिग्नल मिलेगा, वो भी किसी किसी के फ़ोन में जैसे चल रहा है, कभी 4-5 बार कॉल कनेक्ट करनी पड़ती है तब जाके कहीं कॉल मिलती है, प्रॉपर तरीके से बात नहीं हो पाती। तो मेरे को निकलने का कोई रास्ता नहीं था, पिछली तरफ की खिड़कियाँ जो दरवाजे वाली साइड थी वो बहा के ले गई थी वो। तरफ जो थी वो नदी बहा के ले गई, तो मेरे को पीछे से खिड़की से पीछे को कूद के बाहर निकलना पड़ा, तब जाके मैंने अपनी जान बचाई। और ने जो बुज़ुर्ग हैं गाँव के उनसे भी जब बातचीत की कि ऐसा पहले, तो वो उनका कहना ये था कि 70-80 साल उनकी उम्र हो गई है, उन्होंने कभी तक अपनी ज़िंदगी में ऐसा मंज़र, भयानक मंज़र कभी नहीं देखा, ऐसा रौद्र रूप पार्वती का कभी नहीं देखा। टूरिस्ट के लिए बहुत मुश्किल है वहाँ से निकलना, लेकिन ऐसा है प्रशासन वहाँ पे मदद कर रहा है, एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पे हैं। अगर कहीं पे भी किसी को दिक्कत लगती है तो माउथ टू माउथ लोग आपस में इधर उधर जा ही रहे हैं, लोकल लोग इधर उधर घूम रहे हैं कि कहीं कोई फंसा तो नहीं है, कहीं किसी को ज़रूरत तो नहीं है। श्री हरिहर हॉस्पिटल, गुटकर मंडी। बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड बेस्ट केयर। अच्छी सेहत हमारा वादा। श्री हरिहर हॉस्पिटल। दर्शकों, बीते दिन हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा ने लोगों के घर बार, उनका कारोबार सब कुछ छीन लिया। कईयों की ज़िंदगियां भी इस आपदा की चपेट में आ गई और अब वो कहानियां धीरे धीरे सामने आ रही हैं कि क्या आखिर हुआ था उन जगहों पर जहां पे आज की तारीख में भी नेटवर्क सिग्नल नहीं है, इसलिए कोई ना फुटेज आ रही है वहां से, ना कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है। कई लोग अभी भी उन जगहों पे फंसे हुए हैं। ऐसे हमारे एक साथी बिन्नी ठाकुर मेरे साथ हैं इस वक्त, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, और हम भी कभी कसोल जाते थे। वहाँ पे कटागला गांव है, वहाँ पे इनकी कैंपिंग साइट थी अपनी, तो हम इन्हीं के कैंपिंग साइट में रहते थे। आपको याद हो हमने बींग पहाड़ी का ये एपिसोड शूट किया था, वहाँ पे 2 एपिसोड शूट किए थे उसी इलाके में। एक जिसमें एक दादी है वो सिड्डू बना रही हैं। ये जो किचन आप देख रहे हैं विजुअल्स में, ये सारा बह चुका है, इनकी दादी की पूरी साइड बह चुकी है। एक पुल हमने आपको दिखाया था, पुराना पुल, जिसके ऊपर विनीता मोनिका उनके शॉर्ट्स से दादी के साथ, ये भी पूरा बह चुका है। साथ ही इसके एक नया पुल बना था वो भी डैमेज हो चुका है, बह चुका है। और जिस साइट में हम लोग रहते थे, जो भी हम विजुअल्स आप इस वक्त देख रहे हैं, ये इस वक्त कुछ भी नहीं बचा है वहाँ पर, सब कुछ तहस नहस हो गया। और ये बिन्नी भाई की ही प्रॉपर्टी थी। कितना नुकसान हुआ, क्या वहाँ के हालात है, कैसे ये बच बच के ट्रैकिंग करते करते जंगलों से मंडी पहुँचे हैं, वो पूरी की पूरी कहानी इनसे सुनेंगे। और क्या वहाँ के ज़मीनी हालात हैं, इनको कई दूसरे राज्यों के लोग भी मिले वहाँ पर, जो इनको अपने जंगलों में जब ये वापस आ रहे थे वहाँ पे मिले। इन्होंने वहाँ की ग्राउंड स्थिति देखी है, इन्होंने पूरा मंज़र अपने आंखों के सामने घटता हुआ देखा है कि कैसे पार्वती नदी अपने रौद्र रूप में आई और सब कुछ अपने साथ बहाकर ले गई। बिन्नी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको समय दिया पहली बात तो, क्योंकि मुश्किल होता है ऐसी चीज़ों को कैमरे के सामने एक्सप्लेन करना, लेकिन लोग जानना चाह रहे हैं कि क्योंकि वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही है। मनाली के भी कल ही शाम को विजुअल आना शुरू हुए हैं, क्योंकि कल वहाँ पे कुछ जगह पे नेटवर्क जो है रिस्टोर हुआ है। आप कसोल के पास कटागला में थे, पूरी बताइए कि कैसे उस दिन 9 तारीख के दिन क्या क्या हुआ और आप क्या कर रहे थे। मैं आपको बताऊँ, ये खुद किचन जो था इनका, वो भी एकदम से वहाँ पानी आया और ये पिछली खिड़की से भागे हैं। तो ये पूरी कहानी इनसे जानेंगे, क्या क्या हुआ शुरू से बताएं। सुबह का टाइम था, हम लोग सारे, मेरे भी यार दोस्त आए हुए थे, ग्रुप आया हुआ था, गेस्ट थे, सब बैठे हुए थे, आपस में बातचीत चली हुई, बारिश का माहौल था, बारिश चली हुई थी। तो हमने सोचा भाई, यहाँ देख रहे थे कि भाई नदी में पानी का जल स्तर जो है बढ़ता जा रहा था। तो धीरे धीरे हमने देखा कि नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, तो वो हमारी तरफ को आगे की तरफ आ रहा है और कटान शुरू कर रहा है। सब लोगों ने यही देखा कि भाई हाँ, पीछे की तरफ कुछ निकलते हैं कि अपने सुरक्षित स्थान के लिए सबने जाने की सोची। अपना अपना सामान, जो जो ज़रूरी सामान था, सब ने वो निकाला, एक एक बैग में भरा और पीछे की तरफ निकले। थोड़ी देर में
साढ़े 11 बजे के बाद ये बारिश जो है वो तेज़ हो गई। उसके बाद धीरे धीरे इसने जो है कटान शुरू कर दिया। पुल को बहा के ले गई, गाड़ियाँ खड़ी हुई थी पार्किंग में उनको ले गए। आंखों के सामने देखते देखते सब कुछ बह गया। जो हमारी प्रॉपर्टी थी, जहाँ पे हमने आगे कैंप साइट वगैरह लगाई थी, वो वैसे के वैसे धरा का धरा रह गया। वो सारा कुछ नदी बहा के ले गई। ये 9 तारीख की बात कर रहे हैं 9 तारीख को सुबह 11 बजे हम ये बस उस दिन की बात करें जब मणिकरण से भी वो वीडियो आई है कि वो पुल के ऊपर, और शायद उस वक्त नेटवर्क रहा होगा इसलिए वही आखिरी वीडियो थी, वही घूमी। और एक कसोल की वीडियो आई थी, इसमें 4-5 गाड़ियां बह रही हैं। उसके बाद कोई वीडियो वहाँ से नहीं आई। नेटवर्क एकदम से टूट गया, कनेक्शन टूट गई, बिजली का जो भी साधन थे वो सारा कुछ बंद हो गया। पुल ढहने के बाद लोगों का आवाजाही इधर उधर को नदी के पार जाना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो जा नहीं सकते। कसोल का एक पुल, एकमात्र पुल रहता था, उसी से लोग आना जाना कर रहे थे। वो भी रिस्की है, उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो कब जैसे ढह जाए। लोग अपनी जान जोखिम में डाल के नदी को क्रॉस करके वापस जा रहे थे। जितने भी टूरिस्ट थे सब लोगों ने उन सबसे पहले जो है प्रशासन भी आ गया, वहाँ पे पुलिस वाले भी आए, तो उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की कि सबसे पहले जो है टूरिस्ट को निकाला जाए यहाँ से, क्योंकि जो लोग फंसे थे अब उनको वो अनजान थे, चलने में मुश्किल थी उनको। तो लोगों को धीरे धीरे करके जो है कसोल की तरफ निकाला गया, वहाँ से कसोल, कटागला और छलाल से। तो हमने भी जितने भी अपने टूरिस्ट थे हमारे पास, हमने सबसे पहले उनको सुरक्षित जो है कसोल पहुंचाया। उसके बाद फिर अपना देखा कि कैसे आगे का बचा जाए और कैसे यहाँ से निकला जाए। बिजली पानी की कोई सुविधा नहीं थी, क्योंकि वो तो आधे 1 घंटे के अंदर ही कट हो गया। उसके बाद तो बिजली पानी के लिए लोग जो है वो तरस रहे थे, लाइट नहीं होने की वजह से। और ये आपदा जो है वो दिन में आई, जैसे 11-12 बजे के बाद जो है ये पानी का जो है जल स्तर बढ़ गया। तो ऐसा है इसमें, जैसे लोगों की जान जाने का कम जोखिम था, क्योंकि दिन में लोग जो है अपने रात को होता तब तो बहुत डैमेज तो मैं कहता हूँ कि भाई लाशों के ढेर लाशों के ढेर मिलते हैं आपको नदी के किनारे। जो भी है, जितना सामान दिख रहा है उसमें पानी कम और लाशें ज़्यादा होती। ये तो भगवान की कृपा है कि ये दिन में आया, और दिन में जो है हम लोगों को जो है अपनी जान बचाने के लिए और टूरिस्टों को बचाने के लिए हमें मौका मिल गया। आपको मैं बता दूं दर्शकों, जो फुटेज हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं वो एक्सक्लूसिव फुटेज है जो बिन्नी भाई ने हमको प्रोवाइड किए हैं और इनके फ्रेंड्स, क्योंकि ये अभी कल शाम को ही पहुंचे, लेकिन कल शाम इनकी स्थिति नहीं थी बात करने की, और घर से भी इनको, इनके घर द्रंग में है, मैं आपको बताऊं पाली में, तो इनके घर वाले बहुत चिंतित थे क्योंकि इनका अपना नेटवर्क 3-4 दिनों से नहीं था। 8 तारीख के बाद हमारा नेटवर्क किसी का भी नहीं है वहाँ पे। भुंतर से ऊपर कोई भी आपको सोर्स नहीं मिलेगा। बहुत गिने चुनी जगहों में ऐसी 1 या 2 वो आते हैं, उसके बाद वो भी बात होती नहीं है, उसमें भी कट हो जाता है। प्रॉपर तरीके से बात नहीं हो पा रही थी। चल के लोगों को जाना इधर उधर, क्योंकि जो रोड हैं वो तो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। सारी की सारी जो रोड की कनेक्टिविटी है वो आपको नहीं मिलेगी। कसोल तक पहुंचना मुश्किल है, बाया जंगल के रास्ते या जंगल होके ही आपको जाना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि ये पूरा अपना ये भी बताएंगे कि कैसे ये मंडी तक भी पहुंचे हैं। और 3 दिन पहले, 3 दिन क्या, जिस दिन 9 तारीख के दिन ये हादसा हुआ, जब हमारे पास, हम चंडीगढ़ में थे, हमारे पास फुटेज आई, वो एक ही फुटेज जो सबसे ज़्यादा सर्कुलेट हुई कसोल की, जो गाड़ियाँ बह रही हैं। तो हमने इनको मैसेज भी किया था कि आर यू सेफ़ और आप अपना ख्याल रखिए। वो डिलीवर भी नहीं हो पाया मैसेज, और कल ही वो डिलीवर हुआ, और कल ही इनका एकदम से आया कि हाँ आई एम ओके। बस इतना ही इन्होंने, शायद कहीं सिग्नल आया होगा तब ने। जब भुंतर पहुंच के आपको सिग्नल मिलेगा, वो भी किसी के फ़ोन में जैसे चल रहा है, कभी 4-5 बार कॉल कनेक्ट करनी पड़ती है, तब जाके कहीं कॉल मिलती है। प्रॉपर तरीके से बात नहीं हो पाती। यही है, क्योंकि बिजली चले जाने का मेन जो दिक्कत है वो बिजली पानी की वहाँ पे वही है। रोड कनेक्टिविटी नहीं है, लोगों को असुविधा ये हो रही है। टूरिस्ट जो है, लोकल लोग चल पड़ेंगे, जंगल होके भी चलेंगे, लेकिन टूरिस्ट को कैसे निकालोगे? टूरिस्ट को चलना मुश्किल है। वो थोड़ा सा चलते हैं, उसके बाद उनका चलना, उनको इतना वो आदत नहीं है चलने की, पहाड़ों में चलने की, है ना। और कीचड़ बारिश पर वो आप बता रहे थे कि आप किचन तोड़ के आपको, मतलब खिड़की से निकलना पड़ा, वो क्या हुआ था? जब मैं अंदर गया तो मेरा बैग था, उसमें लैपटॉप वगैरह जो ज़रूरी सामान था उनको निकालने के लिए मैं अंदर घुसा। तो जैसे ही अंदर घुसा, उसके बाद जब नदी ने एकदम से बहाव आया तो वो आधा किचन को बहा के ले गई। तो मेरे को निकलने का कोई रास्ता नहीं था। पिछली तरफ की खिड़कियाँ, जो दरवाजे वाली साइड थी, वो बहा के ले गई थी, तरफ जो थी वो नदी बहा के ले गई। तो मेरे को पीछे से, खिड़की से पीछे को कूद के बाहर निकलना पड़ा। तब जाके मैंने अपनी जान बचाई और फिर जंगल की तरफ भागे। सारे गांव जो है, पूरा का पूरा कटागला गांव, जितने हमारे साथी थे, मेरे कुछ दोस्त थे सरका घाट से, उनको भी मैंने, यानी हम सब लोग इकट्ठे ही वहाँ से निकले।
और कितने क्या कौन कौन सी वो साइट्स हैं, क्योंकि काफ़ी दर्शक हमारे देख रहे होंगे, उनके अपने जो बह गई हैं, और क्या कोई जान की हानि तो नहीं हुई, ये बता दें, साइट्स के नाम बता दीजिए। साइट्स में आपकी मणिकर्ण से शुरू हो जाओ, मणिकर्ण है, उसके आगे चोच गांव है, वहाँ पे भी ऐसा ही त्रासदी है। कटागला है, छलाल के नीचे नदी किनारे जितने भी गांव, जितने भी लोगों के कुछ होटल या कुछ आप याद कर सके उनके नाम जो जो आपके सामने गए? होटल्स तो काफ़ी हैं। कटागला इन करके होटल है, स्टे हाई करके होटल है, आगे भी है ब्रीद इन करके, काफ़ी होटल्स हैं ऐसे। अब इनका स्पेसिफिक ऐसा है, जो नदी के किनारे जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट थी वो मैक्सिमम बह चुकी हैं। बट शुक्र ये है भगवान का कि जितनी भी होटल वगैरह कंस्ट्रक्शन साइट गई हैं, हमारे नॉलेज में अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि उसमें किसी आदमी के जाने की कोई सूचना हो। क्योंकि दिन में हुआ वही बात रहते रहते ये हो गया कि हम जितने भी लोकल गाँव के थे, लोकल वॉलंटियर थे, सब ने यही किया कि लोगों की जान का रेस्क्यू किया जाए। ठीक है, लोगों को बचाया, उनको सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया। उसके बाद फिर हमने आगे की सोची कि आगे का कैसे किया जाए। 9 तारीख के दोपहर के समय ये पूरा का पूरा हादसा हुआ। उसके बाद आप वहाँ से निकले, अपनी जान बचाकर भागे, और भी आपके साथ दोस्त थे, आपने कई टूरिस्टों को भी बचाया, आपने रेस्क्यू किया वहाँ से। और उसके बाद 3 दिन, मतलब कल 12 तारीख तक, 12 तारीख की शाम को ही यहाँ पे पहुँचे हैं। वो बीच का समय वो कैसे आप लोगों ने सर्वाइव किया? और आपके आसपास जो स्पेशली बाहर से आने वाला, स्टेट के बाहर से, हम लोग तो चलो हिमाचल के, हमने देखी हैं चीज़ें बचपन से, तो हमको उतना हम फैमिलियर हैं कि ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं। लेकिन वो जो केरला से आया, जो दिल्ली से आया, जो पंजाब से आया, उसके लिए चीज़ नहीं, वो तो पैनिक कर गया होगा वहाँ पे। हाँ जी, बहुत टूरिस्ट ऐसे थे जिनको जो घबरा गए ये नदी के बहाव को देख के। बट लोगों ने जो है, जो लोकलिटी लोग हैं, उन्होंने बहुत सहायता की लोगों की भी। टूरिस्ट को अपने अपने जैसे सुरक्षित स्थान, जहाँ लगता था कि यहाँ तक नदी नहीं पहुँचेगी या यहाँ तक पानी का बहाव नहीं आएगा, जितने भी गेस्ट हाउस थे उनको खाली करवाया गया, उनको सुरक्षित स्थानों में पहुँचाया। छलाल गांव है, कुछ टूरिस्ट जो हैं छलाल गांव की तरफ चले गए, कुछ कटागला के पिछली तरफ को घर हैं, वहाँ पे सुरक्षित जगह, वहाँ पे उनको लोगों ने रहने के लिए दिया। जो लोकल लोग हैं वहाँ के, उन्होंने अपने अपने कमरे उनको दिए कि भैया आप जो टूरिस्ट हैं यहाँ पर रुक सकते हैं। खाने का भी प्रबंध किया। 2-3 दिन हमने वहाँ गुजारे। 9 तारीख को ये हुआ, 9, 10 और 11 तारीख तक हम वहीं रहे, छलाल गांव में ही। मेरे एक दोस्त है सरका घाट से, उनका होटल है मलंग करके, तो वहाँ पे भी 10-11 लोग थे टूरिस्ट जो दिल्ली साइड के थे, वो फंसे हुए थे। तो उनको हमने सुरक्षित उनका खाने पीने का किया, क्योंकि अब राशन पानी की इतनी दिक्कत है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो लोगों को सप्लाई भी नहीं होगी राशन, सप्लाई, सड़कें टूटी हुई हैं, सप्लाई नहीं पहुंच रही है। तो उन 10 लोगों को जो है मेरे दोस्तों ने वहाँ से मलंग होटल से जो है कसौल तक पहुंचाया, सुरक्षित पहुंचाया हमने। रात को, शाम को उनको वहाँ पे कमरे दिलवाए। उसके बाद हम फिर वापस आए वहीं पे। तो 3 दिन हम वही चीज़ें करते रहे, अपना जो सामान जो बच सकता था उसको बचाया। बट ऐसा है कि जो भी था, हमारी कंस्ट्रक्शन साइट थी, उसमें जितना भी सामान था वो सारा का सारा नदी में बह गया। कितना नुकसान लगता है आपको? कटागला में कितना नुकसान हुआ होगा पूरे कसोल? नुकसान का आंकलन तो हम नहीं कर सकते कि कितना है नुकसान, तो बहुत कई करोड़ों में, कई करोड़ों छोड़ो आप, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है लोगों का। और जब आप 3 दिन आपने भी बिताए वहाँ पे, कई टूरिस्ट की आपने हेल्प भी की, और जो हमारे यहाँ के भाई लोग थे, मंडी के हों चाहे सरका घाट के हो, चाहे सब लोगों ने हेल्प की बाहर के लोगों की। कल जब आप वापस आ रहे थे, वो पूरा कल ही आप चले वहाँ कटागला से? कल सुबह हम 6 बजे वहाँ से निकले छलाल गांव से पैदल। जाने को हमारे लिए रास्ता था बाया कसौल होके, बट जो कसौल और कसौल और छलाल का जो पुल है उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते, वो बिल्कुल ही पत्थरों के ऊपर टिका और वो कभी भी नदी में बह सकता है। तो हमने सोचा क्यों ना जंगल के रास्ते बाया जो मलाना पावर प्रोजेक्ट है वहाँ पुल को, हाँ उस तरफ हम निकले। वो वहाँ पे हमारे साथ हमें बीच रास्ते में 2 उड़ीसा के लड़के भी मिले। वो कितना ट्रैक था वो, और कितना मुश्किल ट्रैक है? ऐसा है, वो जंगल का रास्ता है बट सेफ़ है, ठीक है, वहाँ से आप आ सकते हैं, वहाँ से आप प्रॉपर तरीके से, वहाँ पे कोई ऐसे लैंडस्लाइड का या कोई खतरा नहीं है, ठीक है। एक रास्ता पर जहाँ से मेन सड़क है वहाँ से भी लोग आवाजाही हो रही है, बट उस रास्ते में ऐसा है कीचड़ बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो लोग जहाँ से अपने को सेफ़ महसूस करते हैं वहाँ से सिर्फ बचने की कोशिश की सबने। तो हम वहाँ से आए, मेरे दोस्त सरका घाट से थे दोनों, वो मेरे साथ थे। 2 लड़के हमें उड़ीसा के वहाँ पे मिले टूरिस्ट, जिनसे जो वहाँ पे ही रुके हुए थे, तो उन्होंने भी निकलना था, तो उनको भी हमने साथ लिया अपने, तो उनको भी लेके आए। तो टोटल 6 लोग आप निकले छलाल से? हाँ, और 2 हमारे साथ उन्हीं के कुत्ते थे, सरका घाट के जो दोस्त हैं मेरे, उनके डॉगी थे, उनको भी रेस्क्यू किया, उनको भी साथ लेके आए। उसके बाद हम चौकी पहुँचे, चौकी से हमने गाड़ी की,
ठीक है, गाड़ी वालों ने भी बहुत अच्छा साथ दिया क्योंकि वो रेस्क्यू कर रहे हैं, सड़क की हालात अच्छे नहीं हैं, फिर भी उन्होंने हमें भुंतर तक छोड़ा। उसके बाद भुंतर से हमने अलग गाड़ी की, फिर हम वाया कमांद कटौला के रास्ते आए। प्रशासन ने बहुत हेल्प की, जगह जगह पुलिस के लोग खड़े हुए हैं, लेडीज़ कांस्टेबल हैं, सीनियर लोग खड़े हुए हैं पुलिस के, बहुत अच्छी हेल्प की उन्होंने। जगह जगह जैसे ट्रैफिक को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि ताकि जाम ना लगे। बट फिर भी रोड कंजेस्टेड होने की वजह से थोड़ा जाम तो परेशानी तो अब उठानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा है लोग अपनी जान बचाने के लिए जो है, हम तो प्रशासन के लिए भी देख रहे थे कि रास्ते में आते हुए तो उन्होंने बहुत हेल्प की लोगों की। आप कितने सालों से वहाँ पे कैंपिंग साइट, मेरे ख्याल से 10 साल से चला रहे 6-7 साल में जो है वहाँ पे कैंपिंग साइट चलाते हुए हो थे? इस तरीके का मंजर आपने फर्स्ट हमने टाइम? तो पहली बार देखा, लेकिन हमने जो बुज़ुर्ग हैं गाँव के उनसे भी जब बातचीत की कि ऐसा पहले, तो वो उनका कहना ये था कि 70-80 साल उनकी उम्र हो गई है, उन्होंने कभी तक अपनी ज़िंदगी में ऐसा मंजर, भयानक मंजर कभी नहीं देखा, ऐसा रौद्र रूप पार्वती का कभी नहीं देखा। और जो स्थानीय लोग थे, आप बता रहे थे, वो जो भी उनसे बन रहा था, उनके गहने वहने, वो कैसे? लोग अपनी जो भी उनकी कीमती चीज़ें जो उनको लग रहा था कि ये उनके लिए ज़रूरी है, वो अपने साथ लेके, बस वही चीज़ें वो अपने साथ लेके जा रहे थे। आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त पार्वती घाटी में कितने लोग और फंसे हो सकते हैं और कितना मुश्किल है रेस्क्यू ऑपरेशंस उस घाटी में? क्योंकि आप तो वहाँ जंगलों में आपने बहुत ट्रैकिंग की है, बहुत आपने देखा वहाँ का चप्पा चप्पा, तो कितना मुश्किल है स्पेशली हम लोगों के लिए? तो चलिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपको तो एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, या पुलिस दल हो गया या रेस्क्यू वाले उनको, लेकिन जो टूरिस्ट है जो सिर्फ हर जगह गाड़ियों से ही जाता है, तो उसके लिए तो बड़ा कितना टफ होता है? टूरिस्ट के लिए बहुत मुश्किल है वहाँ से निकलना, लेकिन ऐसा है प्रशासन वहाँ पे मदद कर रहा है, एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पे हैं। अगर कहीं पे भी किसी को दिक्कत लगती है तो माउथ टू माउथ लोग आपस में इधर उधर जा ही रहे हैं, लोकल लोग इधर उधर घूम रहे हैं कि कहीं कोई फंसा तो नहीं है, कहीं किसी को ज़रूरत तो नहीं है। जितना हो सकता है लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ऊपर। और जो निजी सामान है उसका तो आलंकन करना मुश्किल है कि कितना नुकसान हुआ, लेकिन ऐसा है जितना हम 4 दिन रहे तो हमें कोई ऐसा नहीं मिला कि किसी की जान गई हो या कोई पार्वती में बह गया हो। बाकी अब बाद में पता चलेगा जब लोगों को आपस में जब बात। अभी तो वही है कि रिस्टोरेशन हो जाए, सिग्नल बन जाए, लोग जो बचे उनको निकाला जाए, अभी तो प्राथमिकता वही है। बाकी दर्शकों, देखिए, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि हम भी वहीं जाते थे जिस जगह की कहानी बता रहे हैं, पूरी वॉश अवे हो गई। और जब भी हम जाते थे, बहुत ही खूबसूरत लोगों ने वहाँ पे, किसी ने लकड़ी से पूरा का पूरा अपना कैफ़े बनाया है, अपने हट्स बनाए हैं, किसी ने यूरोपियन डिज़ाइन में हट्स बना रखे हैं, और वो बहुत ही खूबसूरत एक ट्रेल था। हम लोग पैदल भी उस पर घूमते थे, और इन्होंने जो वीडियोस दिखाई हैं अभी, और जो हम आपको भी दिखा रहे हैं, पूरा जब बड़ा बुरा लगता है ये देखना कि इतनी खूबसूरत जगह जो है एकदम से तबाह हो गई। और क्या लगता है आपको कि ये फिर से उसी रूप में आ पाएगा कभी फ्यूचर में? मुश्किल है, अब ये तो अब नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा है लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लोग निकले वहाँ से। अब ज़िंदगी रहेगी तो फिर से खड़ा करेंगे, फिर से दोबारा मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाकी ऐसा है, अपनी अपनी जान की सबको फ़िक्र थी, सब ने अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश की और निकले वहाँ से। बाकी आगे का देखते हैं। बिल्कुल। और जान बचाना ही इंसान की प्राथमिकता हो जाती है जब इस प्रकार की कंडीशंस होती हैं, तो उस वक्त तो उसकी पूरी उसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी भी आ जाती है। और ये बिन्नी ठाकुर थे हमारे साथ, जो कसोल के कटागला गांव से अपनी जान बचाकर भागे, और उनकी अपनी कैंपिंग साइट थी, काफ़ी बहुत ही बेहतरीन साइट थी। इनका स्नूकर और उसका टेबल भी थे, 2 टेबल थे, वो दोनों चले गए। हाँ, सब चला गया, सब कुछ चला गया वहाँ से। और एक बुलेट ये बचा सकें सिर्फ, और वो अपना लैपटॉप और वो जो अपने जो सामान आदमी बचा सकता है, एक बैग, बस उतना ही, और जो कपड़े जूते जो पहने हुए थे वही। तो बहुत ही ज़्यादा तबाही हुई है। ये एक आंखों देखा हाल था, क्योंकि उस तरफ से जो भी लोग आ रहे हैं, या तो टूरिस्ट ही ज़्यादातर अपने अपने स्थानों पर निकल जा रहे हैं, या वो बोलने की कंडीशन में नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे दोस्त हैं बिन्नी, तो इन्होंने बोला कि चलो कल आके मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में वहाँ ज़मीनी कंडीशंस क्या हैं। तो ये आपने जाना एक आंखों देखा हाल पार्वती वैली का, कि कैसे वहाँ से लोग सर्वाइव करके भागे हैं, कैसे वहाँ से निकले हैं जंगलों के रास्ते, और कितना रौद्र रूप वहाँ पर पार्वती नदी ने अपना दिखाया है, और कितने बड़े लेवल का वहाँ पर नुकसान हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हिमाचल और हिमाचलवासी इस पूरी आपदा से निकलें, और फिर से हिमाचल जो है वो अपने पाँव पे खड़ा होकर देश का, जैसे अग्रणी राज्यों में उसे गिना जाता है, हम वैसे ही फिर से अग्रणी राज्यों में इसी तरीके से शाइन करते रहेंगे, उसी तरीके से हम चमकते रहेंगे। बिन्नी ठाकुर, आपने हमसे बात की, और आपके जो आपका लॉस हुआ उसके लिए
हमें बहुत दुख भी है, लेकिन एक दोस्त होने के नाते खुशी भी है कि आप सेफली पहुंच गए और आपके माता पिता भी बहुत खुश हुए होंगे। जैसे कि आप कल बता रहे थे कि मम्मी के हर 5 मिनट फ़ोन आ रहे जब से आपका नेटवर्क लगा। भुंतर से आगे निकलने के बाद जब नेटवर्क आया तो उसमें मैसेजों की बाढ़ लग गई। सब यही जानना चाहते थे कि आप सुरक्षित हैं। सबके मैसेजों का रिप्लाई करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, बट जिसको मैंने किया मेरा यही था कि भाई हाँ, हम सुरक्षित हैं, हमने अपनी जान बचा ली है और निकले हैं ऊपर। वही कहते हैं ना, जान है तो जहान है। और ये एक इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और बताइए आप भी क्या कहना चाहेंगे इस प्राकृतिक आपदा के ऊपर, आपके क्या विचार हैं। और यही उम्मीद करते हैं हम कि जल्द से जल्द पूरा हिमाचल इससे उबर जाए। और अलर्ट फिर से है 14 से लेके 18 तक का, उम्मीद करते हैं ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर आप ये इंटरव्यू हमारे YouTube चैनल पर देख रहे थे तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे फॉलो या लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू को देखने के लिए। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।